मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उवेरिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कर्नाटक में जो सेक्स स्कैंडल हुआ है उसके मामले में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विपक्ष को कोसते रहते हैं और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, परंतु कर्नाटक मणिपुर जैसे मुद्दों पर आज तक उनका एक भी वक्तव्य नहीं आया। यही सब कारण है कि लोगों की लोकसभा चुनाव में रुचि कम होने लगी है। सेक्स स्कैंडल में फंसे पूर्व पीएम देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना कई अश्लील वीडियो वायरल हुए तो वो विदेश भाग गए। कांग्रेस जेडीएस पर हमलावर हो गई और कांग्रेस की महिला यूनिट की सदस्यों ने सांसद प्रज्वल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनकी तत्कालिक गिरफ्तारी की मांग भी कर डाली। यह देश में बहुत बड़ा स्कैंडल है। लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक की राजनीति में भी भूचाल आ गया। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस आप सकते मंगलसूत्र भी बेच देगी, लेकिन इस कर्नाटक में क्या हो गया? कईयों के मंगलसूत्र जो खतरे में आ गए। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते और हसन लोकसभा सीट से जेडीएस सांसद प्रज्वल कथित सेक्स स्कैंडल में फंस गए। कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। इस बीच प्रज्वल ने देश छोड़ दिया है और वह जर्मनी चले गए। विगत दिनों कर्नाटक के पहले फेज में मतदान से 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस वायरल हुए थे। वहीं हसन सांसद ने भी एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा कि वीडियोस में छेड़छाड़ की गई है। बिल्कुल मान गए छेड़छाड़ की गई होगी, लेकिन कम से कम विदेश तो नहीं भागते, अपनी सफाई में उपस्थित तो रहते। इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका। जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो वो तिन के सहारे ही पकड़ा जाता है और उनकी छवि खराब करने और वोटर्स के दिमाग में जहर भरने के लिए उसे प्रसारित किया जा रहा है। इंटरनेट पर वीडियोस वायरल होने के बाद राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा सिद्धारा मैया से एसआईटी जांच कराने का अनुरोध किया गया था। जांच का आदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रज्वल के अश्लील वीडियो के मामले में सरकार ने एसआईटी बनाने का फैसला लिया है। हसन जिले में अश्लील वीडियो क्लिप प्रसारित हो रहे हैं और जहां ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि महिला आयोग ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है। इस दौरान कांग्रेस जेडीएस पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस की महिला यूनिट की सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। 33 वर्षीय सांसद के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने उनके पोस्टर जलाए और मामले की गहराई से जांच की मांग की। लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के उम्मीदवार थे वो, जहां 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। हाल के दिनों में कई महिलाओं के साथ कथित तौर पर उनके कई सेक्स वीडियो वायरल हो रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया है
क्या विकास किया है यह जनता बता रही है। उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक कांग्रेस नेता ने कहा उन्हें प्रज्वल रेवन्ना को कड़ी सजा दी जानी चाहिए और उन्हें इन महिलाओं के साथ जो किया है उसके लिए उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। इससे पूरे कर्नाटक राज्य का सम्मान कम हुआ। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोप में सिर्फ कुछ हसन क्षेत्र के नेताओं पर ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री विजयन और अन्य नेताओं को भी जवाब देना चाहिए। आयोग ने सीएम और गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है। मीडिया को इस पर प्रकाश डालना होगा और जो गोदी मीडिया वो चुप्पी साधे बैठी हुई है। लोगों को इस पर चुप्पी साधे बिना बताना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगले कदम पर विचार करेगी। वहीं जनता दल नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी द्वारा मामले को शामिल होने के लगाए गए अप्रत्यक्ष आरोपों पर शिवकुमार ने कहा उन्हें मेरा नाम सामने लाने दीजिए, मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगा। वह इस तरह की बातें करके महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न को उचित ठहरा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा मुझे तब नहीं पता था कि कुमारस्वामी द्वारा प्रदर्शित पेन ड्राइव में क्या था। अब मुझे पता है कि उसमें क्या है। अब यह स्पष्ट है मीडिया को कुमारस्वामी से पूछना चाहिए कि अब जब हसन नेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं तो पेन ड्राइव में क्या है। अश्लील वीडियो के मामले में बीजेपी ने दूरी बना ली है। बीजेपी ने प्रज्वल के मामले से दूरी बना ली और राज्य में बीजेपी और जेडीएस का लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है। निश्चित तौर पर इस गठबंधन में नुकसान होने की पूरी संभावनाएं अब नजर आ रही है। कांग्रेस सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए एसआईटी की गठन की घोषणा के एक दिन बाद बीजेपी की राज्य यूनिट ने मुख्य प्रवक्ता एस प्रकाश ने कहा कि एक पार्टी के रूप में हमें वीडियो से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमें प्रज्वल से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल की राज्य सरकार द्वारा घोषित एसआईटी जांच पर कोई टिप्पणी करनी है। बीजेपी के एक अन्य प्रवक्ता डॉक्टर नरेंद्र रंगप्पा से जब अश्लील वीडियो पर उनकी राय मांगी गई तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि कोई टिप्पणी नहीं करनी। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार पार्टी ने कथित सेक्स टेप मामले पर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं देने का फैसला लिया है क्योंकि राज्य में उनके कई वरिष्ठ नेता इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। हवा ढीली है हवा। बीजेपी के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पार्टी कथित टेप से कोई लेना देना नहीं है और वह इस समय कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगी क्योंकि उसने ऐसे मामलों से दूरी बनाए रखने का फैसला कर लिया जो शर्मिंदगी के रूप में सामने आया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ सेक्स स्कैंडल को हथियार बनाया और इस मामले पर कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर लिया। उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के साथ मोदी के फोटो खिंचवाने की घटना का जिक्र करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करने की भी बात कही। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा है कि जिन नेताओं के कंधे पर हाथ
रखकर पीएम मोदी फोटो खिंचवाते हैं। जिन नेताओं का चुनाव प्रचार कराने में 10 दिन पहले पीएम खुद आते हैं, इसके साथ ही मंच पर उसकी प्रशंसा करते हैं। आज कर्नाटक का यह नेता देश में फरार चल रहा है। उनके इस जघन अपराध के मामले में सुनकर दिल दहल जाता है, जिसने सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस कर डाला। मोदी जी, क्या अब भी आप चुप रहोगे? तृणमूल कांग्रेस के नेता सुष्मिता देव ने जनता दल सेकुलर के हसन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने भाजपा पर कई आरोप लगाए। भाजपा नेता देवराज गौड़ा ने कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष को कथित वीडियो वाली एक पेन ड्राइव बारे में सूचित करने के लिए लिखे गए पत्र के सामने आने के बाद जारी एक वीडियो के संदेश में सुषमा देव ने भाजपा पर पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो घोटाले सामने आया है वह शीर्ष तक जाता है। देव ने कहा, राष्ट्रीय मीडिया ने अभी खुलासा किया है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के सांसद रेवन्ना से जुड़ा सेक्स स्कैंडल वास्तव में बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा, भाजपा के पूर्व उम्मीदवार देवराज गौड़ा का कहना है कि वह पूरे सेक्स स्कैंडल को गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में लाए थे। देव ने कहा, इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता जो बंगाल और देश के बाकी हिस्सों में महिला सुरक्षाओं का बड़ा मुद्दा बनाते हैं, उन्हें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह के यौन शोषण सामने आया है उससे भाजपा भी पूरी तरह से संलिप्त है। उन्होंने कहा, भाजपा ने उन्हें टिकट देकर बहुत हद तक माफ कर दिया। लैंगिक न्याय और महिलाओं के प्रति सम्मान पर भाजपा का घोर पाखंड तार तार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष देवराज गौड़ा द्वारा पिछले साल 8 दिसंबर को लिखा पत्र सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया है। उन्होंने कहा कि पत्र में प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो से भरी एक पेन ड्राइव की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। हाल के दिनों में कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ रेवन्ना के सेक्स वीडियो वायरल हो रहे हैं। यह जदयू-एस के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते और हसन लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजदगा के उम्मीदवार हैं, जहां पहले मतदान हो चुका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रेवन्ना देश छोड़कर भाग गए हैं। कर्नाटक सरकार ने अश्लील वीडियो के मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने की घोषणा की है। मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी को नमस्कार।